नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं उस महान ज्योतिष विज्ञान के बारे में और उस विशेष राशि के बारे में जिसे ब्रह्मांड का संतुलन कहा जाता है। और वह राशि है तुला माशा तुला राशि। ज्योतिष के इस महासागर में तुला राशि को वह स्थान प्राप्त है जहां संसार का न्याय तय होता है। यह राशि वायु तत्व की राशि है, जिसका अर्थ है कि आपके विचार और आपकी बुद्धि की गति को कोई साधारण मनुष्य नहीं नाप सकता। आप जो सोचते हैं वह समाज की सोच से बहुत आगे होता है। शुक्रदेव की कृपा से आपके भीतर एक ऐसी कलात्मक दृष्टि होती है जो कूड़े में भी हीरा तलाश लेती है। लेकिन क्या आपने कभी विचार किया है कि तुला राशि का चिन्ह एक निर्जीव तराजू क्यों है? यह इस बात का प्रतीक है कि आप स्वयं को शून्य करके दूसरों के कर्मों का वजन करते हैं। आपका पूरा जीवन दूसरों की खुशी और व्यवस्था को बनाने में व्यतीत हो जाता है, पर जब आपके स्वयं के हक की बात आती है तो आप मौन हो जाते हैं। यही मौन आपके जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है। शास्त्रों में वर्णन है कि तुला राशि के जातक पूर्व जन्म के उन पुण्य कर्मों को लेकर पैदा होते हैं जहां उन्हें समाज का मार्गदर्शन करना होता है। आपके शब्द केवल शब्द नहीं होते, उनमें एक शक्ति होती है जो किसी टूटते हुए व्यक्ति को सहारा दे सकती है। परंतु शुक्र का प्रभाव होने के कारण आपके मन के भीतर सदैव एक द्वंद्व चलता रहता है। आप भौतिक सुखों की चाह भी रखते हैं और साथ ही साथ एक वैराग्य की भावना भी आपके भीतर दबी रहती है। आप भीड़ में होकर भी स्वयं को अकेला महसूस करते हैं। यह अकेलापन आपकी कमजोरी नहीं, बल्कि आपकी वह आध्यात्मिक शक्ति है जो आपको ईश्वर के निकट ले जाती है। तुला राशि का प्रभाव व्यक्ति को बहुत कोमल हृदय बनाता है, लेकिन जब अन्याय की बात आती है तो आपके भीतर का न्यायप्रिय स्वरूप चंडी का रूप धारण कर सकता है। आप अपमान सहन कर सकते हैं, लेकिन विश्वासघात आपके लिए मृत्यु समान होता है। इस ज्योतिषीय विश्लेषण की गहराई में अगर हम और उतरें तो तुला राशि का संबंध काल पुरुष की कुंडली के 7वें भाव से है। यह भाव साझेदारी का है, चाहे वह विवाह हो या व्यापार। आपके जीवन की सबसे बड़ी सफलता आपके संबंधों पर टिकी होती है। यदि आपके संबंध मधुर हैं तो आप रंग से राजा बन सकते हैं, लेकिन यदि आपके घर में या आपके साथी के साथ मनमुटाव है तो आपके पास कितना भी धन क्यों न हो, आप स्वयं को दरिद्र ही महसूस करेंगे। शुक्र आपको प्रेम की पराकाष्ठा सिखाता है, लेकिन वह यह भी कहता है कि प्रेम में आत्मसम्मान को कभी नहीं खोना चाहिए। अक्सर देखा गया है कि तुला राशि के लोग प्रेम में इतने अंधे हो जाते हैं कि वे सामने वाले की गलतियों को भी अपनी नियति मान लेते हैं। यह आपकी सबसे बड़ी भूल है। आपको अपनी सीमाओं का निर्धारण करना होगा। व्यापारिक दृष्टि से तुला राशि के जातकों को हमेशा उन कार्यों में सफलता मिलती है जहां बुद्धि और सौंदर्य का मिलन होता है। आपके लिए केवल धन कमाना उद्देश्य नहीं होता, बल्कि आप चाहते हैं कि आपका कार्य समाज में एक आदर्श स्थापित करे। आपके भीतर एक ऐसी अद्भुत क्षमता है कि आप विपरीत स्वभाव वाले लोगों को भी एक साथ बिठाकर काम करवा सकते हैं। इसीलिए तुला राशि के जातक श्रेष्ठ प्रबंधक और सलाहकार सिद्ध होते हैं। परंतु आपके जीवन में शनि की भूमिका अत्यंत रहस्यमयी है। चूंकि शनि आपकी राशि में उच्च के होते हैं, इसलिए वे आपको तब तक सफलता नहीं देते जब तक आप पूरी तरह से तपकर कुंदन नहीं बन जाते। संघर्ष आपके जीवन का अभिन्न अंग है और यह संघर्ष ही आपको वह चमक देता है जो दुनिया को चकित कर देती है। स्वास्थ्य की सूक्ष्म चर्चा करें तो तुला राशि के जातकों को अपनी नाभि के नीचे के अंगों और रीढ़ की हड्डी के प्रति अत्यंत सावधान रहना चाहिए। आपकी मानसिक स्थिति का सीधा प्रभाव आपकी किडनी और पाचन तंत्र पर पड़ता है। जब आप दुखी होते हैं तो आपकी भूख मर जाती है और आपकी जीवन ऊर्जा कम होने लगती है। आपको जल तत्व का सेवन अधिक करना चाहिए और नियमित रूप से उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। यह क्रिया आपकी इच्छा शक्ति को प्रबल करेगी और आपके भीतर के उस डर को खत्म करेगी जो आपको निर्णय लेने से रोकता है। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार तुला राशि का तत्व वायु है, लेकिन यह कोई साधारण वायु नहीं, बल्कि वह प्राणवायु है जो संपूर्ण ब्रह्मांड में जीवन का संचार करती है। तुला राशि के जातक का मस्तिष्क एक ऐसी प्रयोगशाला है जहां निरंतर विचारों का मंथन चलता रहता है।
जब हम शुक्र के आधिपत्य की बात करते हैं तो इसका अर्थ केवल भौतिक सुख नहीं है। शुक्र का वास्तविक अर्थ है शुक्र नीति, अर्थात वह ज्ञान जो विपरीत परिस्थितियों में भी विजय दिलाता है। थे तुला राशि के जातक में वह अद्भुत औपसीय क्षमता होती है कि वे शत्रु के मन को भी पढ़ सकते हैं। आपके भीतर एक ऐसी ऊर्जा व्याप्त है जिसे समत्व कहा जाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है समत्व योग उच्यते, और यही तुला राशि का मूल मंत्र है। ग्रहों की चाल के सूक्ष्म विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि तुला राशि के जातकों पर राहु का प्रभाव बहुत ही विचित्र होता है। राहु जब तुला राशि के संपर्क में आता है तो वह व्यक्ति को भ्रमित करने के बजाय उसे एक रहस्यमयी दृष्टि प्रदान करता है। आप उन चीजों को देख पाते हैं जिन्हें समाज अनदेखा कर देता है। आपके जीवन में 7 का अंक बहुत महत्व रखता है। 7वां भाव, 7वीं राशि और 7वें ग्रह की स्थिति आपके भाग्य का निर्धारण करती है। यदि आपकी कुंडली में शुक्र और बुध की युति है तो आपके पास वह वाक् सिद्धि होती है कि आपकी कही हुई बातें सत्य होने लगती हैं। इसलिए तुला राशि वालों को कभी भी किसी को श्राप या कटु वचन नहीं देने चाहिए, क्योंकि इसका नकारात्मक प्रभाव स्वयं उन पर भी पड़ सकता है। अध्यात्म की गहराई में देखें तो तुला राशि का संबंध अनाहत चक्र से होता है। यह हृदय का चक्र है। जब इस राशि का जातक ध्यान की गहराइयों में उतरता है तो उसे ब्रह्मांडीय संगीत सुनाई देता है। आपकी सबसे बड़ी बाधा आपका मोह है। आप अपनों के प्रति इतने आसक्त हो जाते हैं कि उनके दुखों को अपना मान लेते हैं, जिससे आपकी अपनी प्रगति शून्य रुक जाती है। ज्योतिषीय ज्ञान यह सुझाव देता है कि आपको तटस्थ रहना सीखना होगा। जिस प्रकार तराजू का कांटा बीच में स्थिर रहता है, वैसे ही आपको भी अपनी भावनाओं को स्थिर करना होगा। शनि देव जब इस राशि में गोचर करते हैं तो वे व्यक्ति के अहंकार को पूरी तरह नष्ट कर देते हैं। यह समय दंड का नहीं बल्कि शोधन का होता है। तुला राशि के जातकों को लोहे, तेल या काले तिल का दान शनिवार के दिन करने से उस मानसिक भारीपन से मुक्ति मिलती है जो अक्सर उन्हें घेरे रहता है। सूर्य का इस राशि में नीच का होना यह दर्शाता है कि तुला राशि वालों को अपना आत्मसम्मान पाने के लिए समाज से लड़ना पड़ता है। आपको मान सम्मान थाली में सजाकर नहीं मिलता, बल्कि आपको अपनी योग्यता से उसे अर्जित करना पड़ता है। एक और गुप्त ज्ञान ये है कि तुला राशि के जातकों के लिए पूर्णिमा की रात बहुत ही ऊर्जावान होती है। चंद्रमा की किरणें जब आपके मस्तिष्क पर पड़ती हैं तो आपकी रचनात्मक शक्तियां अपने चरम पर होती हैं। यदि आप किसी बड़े संकट में फंसे हों और नीते तो पूर्णिमा के दिन किया गया मानसिक जप आपकी समस्याओं का समाधान कर सकता है। आपके जीवन का उत्तरार्ध मोक्ष की ओर झुका होता है। जैसे जैसे आपकी आयु बढ़ती है, आपका झुकाव भौतिकता से हटकर पराशक्ति की ओर होने लगता है। यह आपके भीतर के उस तत्व की जागृति है जो आपको एक साधारण मनुष्य से एक उच्च कोटि का साधक बना देती है। संसार की नजरों में आप एक सामाजिक प्राणी हैं, लेकिन सत्य यह है कि आप एक एकांत प्रिय विचारक हैं। आपकी असली शक्ति आपके मौन में छिपी है। जितना अधिक आप अपने विचारों को संयमित रखेंगे, उतना ही अधिक आपका भाग्य उदय होगा। तुला राशि का जातक यदि ईमानदारी और धर्म के मार्ग पर चले तो वह कलयुग में भी सतयुग के सुख प्राप्त कर सकता है। वीडियो पसंद आया तो एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।